Hello guys, good morning to you. How are you dears? Today I am teaching rapidly speaking English course chapter 11 use of had infinitive in conversation. इसके पहले आपने have और has का प्रयोग infinitive के साथ पढ़ा था। अब यहाँ आप पढ़ रहे हैं had का प्रयोग। has have के साथ infinitive का प्रयोग वर्तमान में कार्यों का होना व्यक्त करता है, जबकि हैड के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग भूतकाल में कार्यों का होना, बाध्यता, अनिवार्यता, आवश्यकता के संदर्भ में व्यक्त करता है। यह स्ट्रक्चर रियल पास्ट को व्यक्त करता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है वर्ब के पहले टू लिख देना। अब यहाँ वाक्य हमारा है विवेक को अपनी घड़ी बेचनी पड़ी थी। अब हम सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, कौन अपनी घड़ी बेचा, तो विवेक। तो सबसे पहले हमने लिखा विवेक और इसके बाद हमको लिखना है हैड लिखा हमने। इसके बाद हमें लिखना है इन्फिनेटिव वर्ब, इसका मतलब वर्ब के पहले टू लिखना है, तो सबसे पहले हमने टू लिखा यहाँ। अब वर्ब क्या है? वर्ब माने क्रिया होता है। क्रिया का मतलब होता है वह शब्द जिससे किसी शब्द का होना या करना पाया जाए, वह क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में हम कहते हैं इसकी डिफिनेशन वर्ब इज डूइंग वर्क, यानी क्रिया एक कार्य करने वाला शब्द है। तो क्या करना पड़ा? बेचना पड़ा। अच्छा, बेचना पड़ा तो ये सेल इसका वर्ब हुआ, तो सेल हमने लिख दिया। अब बच रहा है किसको बेचना पड़ा? अपनी घड़ी को, अर्थात ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट रहता है, तो किसको बेचना पड़ा? अपनी घड़ी को, यानी अपनी घड़ी ऑब्जेक्ट है। अब अपना शब्द जो आता है, इसका अपना की अंग्रेजी अलग अलग होती है। कहीं जैसे आई के साथ माई होता है, यू के साथ योर होता है, सी के साथ हर होता है, और वी के साथ आवर होता है, ही के साथ हिज होता है, और दे के साथ देयर होता है। यह जितने शब्द हैं, यह अपना शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपना सबका मतलब होता है अपना। अब जैसा सब्जेक्ट रहता है उसी के अनुसार हम प्रयोग करते हैं। तो विवेक अन्य पुरुष का सब्जेक्ट है, इसके साथ ही और सी का व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ हिज वॉच। इस तरह गाइस देखा आपने। ट्रांसलेशन बना विवेक हैड टू सेल हिज वॉच। इसका अर्थ हुआ हिंदी में विवेक को अपनी घड़ी बेचनी पड़ी थी। अब यहाँ पर दूसरा है तुम्हें इंतजार करना पड़ा। तुम्हें इंतजार करना पड़ा, यह क्या चीज़ थी? बाध्यता थी, आपकी ज़रूरत थी, इसलिए आपने इंतजार किया। तो अब यह बाध्यता सूचक वाक्य है, इसलिए इसमें भी यह साधारण वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यही स्ट्रक्चर प्रयोग किया गया। सबसे पहले तुम्हें सब्जेक्टिव केस के रूप में यू, इसके बाद हैड टू, इंतजार करना की अंग्रेजी वेट। वेट क्या है? वर्ब है। और यू हैड टू वेट, तुम्हें इंतजार करना पड़ा था। ट्रांसलेशन हो गया कंपनी को टीवी ठीक करना पड़ा था। तो किसको ठीक करना पड़ा था? कौन ठीक किया टीवी को? कंपनी ने। तो कंपनी
इसका सब्जेक्ट हुआ कंपनी हैड टू रिपेयर मैंने मरम्मत करना टीवी। इस तरह आपने देखा साधारण के वाक्य हैं। इस तरह आप अनेक वाक्य बना सकते हैं। जैसे मुझे घर पर खाना पकाना पड़ा था, मुझे दरवाजे की सफाई करनी पड़ी थी, मुझे नोट पूरा करना पड़ा था, मुझे चैप्टर 11 याद करना पड़ा था। इस तरह अनेक वाक्य आप बना सकते हैं। इस प्रकार निगेटिव वाक्यों को देख रहे हैं तो निगेटिव वाक्य में निगेटिव वाक्य का मतलब नकारात्मक वाक्य, यानी यह वाक्य साधारण सा ही है लेकिन इसमें नहीं शब्द आने के कारण यह वाक्य निगेटिव बन गया। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही निगेटिव का भी स्ट्रक्चर है, केवल हैड के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया है। सब कुछ उसी तरह बनाना है। मुझे का आपने ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस के रूप में, नॉमिनेटिव केस के रूप में आई लिखा। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब चल रही है, केवल हैड। यहाँ का याद करना बहुत ही आसान है। टू, अब क्या करना पड़ा था? बेचना पड़ा था। बेचना इसकी वर्ब है सेल। अब किसको बेचना पड़ा था? अपना घर। तो अपना आई के साथ माई का प्रयोग किया जाता है, तो आई है सब्जेक्ट, तो माई हाउस। आई हैड टू सेल माई हाउस। उसे खाना नहीं पकाना पड़ा था। उसे अर्थात सी हैड, अरे यहाँ नहीं की अंग्रेजी छोड़ दी गई, यहाँ नहीं की अंग्रेजी लिखा जाएगा नॉट। सी हैड नॉट। अब पकाना की अंग्रेजी कुक। अब भोजन की अंग्रेजी, खाना की अंग्रेजी मील, चाहे फूड। सी हैड नॉट टू कुक द फूड। अब वाक्य है हमें उसका सहयोग नहीं करना पड़ा था। तो किसको सहयोग नहीं करना पड़ा था? हमको। वी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब लगाया। अब नॉट का प्रयोग किया गया। अब कोऑपरेट माने सहयोग करना होता है। कोऑपरेट हिम, उसकी। इस तरह आप अनेक वाक्य बना सकते हैं इन वाक्यों से। जैसे मुझे सोचना नहीं पड़ा था, उसे देखना नहीं पड़ा था। कुछ भी वाक्य इस तरह से अनेकों बना सकते हैं। और डियर गाइस, केवल यहाँ आपको रिवाइज करना सिखाया जा रहा है, ये बार बार याद करना, रट्टा मारना नहीं सिखाया जा रहा है। तो बार बार जो भी मैं बता रहा हूँ इसको रिवाइज जब करेंगे तब आपका इसका रहस्य प्राप्त होगा। अब यहाँ देख रहे हैं वाक्य, क्या उसे आगरा जाना पड़ा था? अब यहाँ प्रश्न पूछा जा गया, यह क्या प्रश्नवाचक शब्द है, इंटरोगेटिव वर्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, सबसे पहले आप जो हेड यहाँ लगा रहे थे, इसको पहले लगा दे रहे हैं तो प्रश्नवाचक बन जा रहा है। और सब्जेक्ट लिख दे रहे हैं हैड। अब ही, उसे की अंग्रेजी आपने लिखा ही सब्जेक्ट के स्थान पर। अब क्या करना पड़ा था? जाना पड़ा था, टू गो। अब कहाँ जाना पड़ा था? आगरा, टू आगरा। ही हैड ही टू गो टू आगरा। क्या उसे आगरा जाना पड़ा था? अब इंटरोगेटिव आप मार्क लगा रहे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है, केवल इस हेड को पहले लगा दिया गया है और वाक्य आपका तैयार हो गया। क्या तुम्हें गाना गाना पड़ा था? तो यहाँ भी उसी तरह आप हैड पहले लिख रहे हैं, हैड यू टू सिंग ए सॉन्ग। अब हैड यू
टू सिंग ए सॉन्ग, उसे रसोई घर क्यों साफ करना पड़ा था। अब यह वाक्य आपका है। अब देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आ गया है, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद जो इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर यह दिया गया है हूबहू इसी तरह प्रयोग कर देना है। तो क्योंकि अंग्रेजी हमने लिखा वाई, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया हैड, इसके बाद उसे का अंग्रेजी लिखा हर सी। अब वाश माने साफ करना या धोना, वाश किसको धोना पड़ा, द किचन। अब इस प्रकार आप 10 वाक्य कम से कम प्रश्नवाचक बनाएं कि क्या उसे आना पड़ा, क्या उसे जाना पड़ा कि था, क्या उसे लिखना पड़ा था, क्या उसे खाना पड़ा था। ऐसे वाक्य बनाएं और इसका बार बार अभ्यास करें। यही आपका प्रैक्टिस वर्क है। और यह निवेदन है कि जितना भी आप वाक्य अपने मन से बनाएंगे, भले वाक्य सुनने में बड़ा आपको हंसी आएगी शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वाक्य बनाते बनाते आपको वाक्य बनाना आ जाएगा और आप सुंदर वाक्य की रचना करने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फराटेदार अंग्रेजी बोलने लगेंगे। थैंक यू, आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना और बहुत विचार भी किया। आपको बार बार धन्यवाद। आप बहुत ही मुझे वीडियो को मेरे लाइक भी कर रहे हैं और मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए बार बार धन्यवाद। आप ध्यान से देखें, पढ़ें, मेरी बातों पर विचार करें और जीवन को उन्नत बनाएं, यही मेरी कामना है। थैंक यू।